हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मुझे पता है हमारी ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, लेकिन कुछ वजह के कारण हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे रेगुलर। लेकिन अब आपको हर दिन हफ्ते में कम से कम एक बार एक वीडियो जरूर मिलेगी जो कि बेस्ड होगी आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम पर। तो आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो है ब्लड रिलेशन का। आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। हाँ, ये देखने में काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन बहुत इजी सा लग रहा है कि जिसमें सिर्फ आपको ब्लड रिलेशन बनाना है या फिर आपको सिर्फ एक फैमिली ट्री बनाना है और एक दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लेकिन साथ ही साथ इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको पता चलेगा जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है रविंद्र सर ने, जो कि बैंक के एक होनहार स्टूडेंट्स में से हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप इसे ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या पूछा था और ऐसा क्या था जो इस पे बच्चे अटक रहे थे। तो चलिए आप वीडियो को कीजिए पॉज, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। जैसे कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, इसको बनाने की कोशिश भी की होगी और बहुत लोगों ने इसको बना भी दिया होगा। तो क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी मेल पर्सन्स आर देयर इन दिस फैमिली। इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मैक्सिमम मेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली। इस परिवार में अधिकतम कितने मेल्स हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो है इस परिवार में कितनी न्यूनतम औरतें हैं। इसका मतलब द मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल्स इन दिस फैमिली। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, जैसे कि आपको डिस्प्ले भी हो रहे होंगे क्वेश्चन, तो उनके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और बाकी लोग क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करना है इसे सॉल्व। ये क्वेश्चन देखते ही अधूरा सा लग रहा होगा। जी हाँ, अधूरा है तो लगेगा ही, क्योंकि सर्टेन नहीं है। कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, कुछ अनसर्टेन चीजें हैं जो इस क्वेश्चन को पूरा नहीं होने दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। क्वेश्चन है ए इज फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन बी एंड डी। ए जो है फादर है, ए इज फादर। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लोग भूल गए हैं उनको प्लीज मैं याद दिला दूं कि मेल को मैं पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करती हूं और फीमेल को मैं इंडिकेट करती हूं नेगेटिव साइन से। तो ए इज फादर ऑफ बी एंड डी। बी और डी का जो फादर है वो कौन है? ए। अब बी और डी के बारे में अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिबलिंग्स हैं, ये कंफर्म है, लेकिन में मेल कौन है फीमेल कौन है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। आगे कहता है हु। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये हु जो वर्ड है ये यूज होता है उस व्यक्ति के लिए जिसके तुरंत बाद ये यूज हो रहा है। कंजंक्शन का इस्तेमाल आपसे बेहतर कौन जान सकता होगा। तो कहता है बी हु आर ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। तो यानी कि वो इन दोनों बच्चों की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि ये दोनों डिफरेंट जेंडर के हैं। इसका मतलब अगर ये मेल है, यानी कि अगर बी मेल है तो उसका सिबलिंग फीमेल होगा, और अगर ये फीमेल है तो इसका सिबलिंग मेल होगा। इसका मतलब ये है कि इनका जेंडर क्लियर नहीं है। कोई भी एक मेल तो एक फीमेल होना आवश्यक है। फिर आपसे बोलता है आगे सी इज बीज स्पाउस। स्पाउस का मतलब मैंने आपको बताया था लाइफ पार्टनर। सी जो है वो बी का स्पाउस है। अगर सी बी का स्पाउस है यानी कि सी लाइफ पार्टनर है किसका? बी का। अब आप देख रहे हैं कैसे कनेक्शन जुड़े हुए हैं। सी अगर लाइफ पार्टनर है बी का तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मैम बी लड़का है या लड़की। अगर बी लड़की है तो सी का लड़का होना तय है, और अगर बी लड़का है तो सी का फीमेल होना तय है। लेकिन अभी तक पता नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, देखो अब अगर ये मेल है तो इसका फीमेल होना तय है, और अगर ये फीमेल है तो इसका मेल होना तय है, ठीक है। इसमें भी मैं इफ की कंडीशन लगा देती हूं। आगे वो एग्जामिनर बोलता है ई इज ऑफ द सेम सेक्स एज डी। एक और मेंबर है परिवार में जिसका नाम है ई, और उसका जो सेक्स है वो कैसा है, यानी कि उसका जो जेंडर है वो कैसा है, वो सेम है किसकी तरह? डी की तरह। यानी कि जैसा डी का जेंडर होगा वैसा ही ई का जेंडर होगा। डी तो खुद एक टर्मोइल कंडीशन में है कि मैं लड़का हूं कि लड़की, उसे खुद नहीं पता, ठीक है। तो जब डी को पता चलेगा तभी हम ई का जेंडर स्पेसिफाई कर पाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोलता है बी एंड सी आर 2 चिल्ड्रन हैव 2 चिल्ड्रन। सॉरी, बी और सी के 2 बच्चे हैं, और बी और सी क्या है? मैरिड कपल हैं। इनके 2 बच्चे हैं, और इनके जो 2 बच्चे हैं उसमें वो कह रहा है एफ हु इज ऑफ सेम सेक्स एज बी एंड जी हु इज ऑफ सेम सेक्स एज सी। उनके बच्चों के नाम दिए हुए हैं एफ और जी। एफ और जी उनके बच्चों के नाम है, एफ और जी।
लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो F है उसका सेक्स यानी कि उसका जेंडर B के जैसा है, F का जेंडर B के जैसा है एज B, जो कि हमें नहीं पता अगेन। उसके बाद वो कहता है G हु इज ऑफ द सेम सेक्स एज C, G का जो जेंडर है वो C के जैसा है, अगेन C का भी नहीं पता क्योंकि सब तो B पर ही बेस्ड है। अगर ये वाली लाइन क्लियर नहीं होगी तब तक ये वाली लाइन क्लियर नहीं हो सकती। आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है आपसे इज मदर H हु इज मैरिड टू L, E की जो माँ है जिनका नाम है H, E की माँ यानी E के बारे में हमने पढ़ा था, E की जो मदर है जिनका नाम क्या है H, मदर है तो फीमेल होंगी, E की माँ H हु इज मैरिड टू L, जिनका विवाह L के साथ हुआ है, अगर ये फीमेल है तो L मेल होंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। आगे वो बोलता है आपसे इज जो E की मदर है H वो बहन है D की मदर M की, D की मदर M, अगर D की माँ का नाम M है और D के फादर A है तो यानी A ने M से शादी की होगी, और M की जो उन्होंने कहा सिस्टर है वो है किसकी, E की माँ H, M की जो बहन है जिसका नाम क्या है H, हमें पता है H के जो स्पाउस है उनका नाम L है, और H की जो संतान है उनका नाम क्या है E, जिनका जेंडर किसकी तरह है एज D की तरह इनका जेंडर है। तो ये वाली लाइन में हटा सकती हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन हटा सकती हूँ क्योंकि ये मिक्स हो गई यहाँ पर, क्योंकि एक फैमिली ट्री है तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आगे एग्जामिनर आपसे कहता है कि E इज ये वाली लाइन हो गई, यस। फिर आता है E एंड E's स्पाउस I, E और E का जो लाइफ पार्टनर है I, E और E का लाइफ पार्टनर I यानी कि E की भी शादी हो रही थी और इसके लाइफ पार्टनर का नाम है I, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है तो बता नहीं सकते मेल कौन है फीमेल कौन है। I हैव 2 चिल्ड्रन J and K, इसके जो I है इनके जो बच्चे हैं उनके नाम है J and K, यानी कि ये इस जनरेशन के लोग हैं। अब इनके जो जेंडर हैं ये क्लियर नहीं है। आगे वो बोलता है हु आर ऑफ सेम सेक्स एज I, जिनके हु यूज करना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि J and K 2 लोग हैं तो हु एक सिंगल आदमी के लिए यूज हो रहा है, बट यहाँ पर दोनों की बात की जा रही है कि J और K जिनके, क्योंकि हु के बाद R यूज हुआ है, हु इज नहीं हुआ यूज, ठीक है। तो J और K दोनों के दोनों का सेम सेक्स है I, ठीक है, तो I के जैसा है यानी कि ये इनका जो जेंडर है वो I स्पेसिफाई करेगा इन दोनों का, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि R वर्ड यूज किया या हु जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, 2 व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है। अगर उसके आगे R है तो समझ जाइए हुज सेक्स उन्हें बोलना चाहिए था या हुज जेंडर उन्हें बोलना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाउट में ना आए क्योंकि R वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, R एक से अधिक लोगों के लिए यूज होता है, ठीक है ना। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है नो पर्सन हैज मैरिड मोर देन वंस, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा बार शादी नहीं करेगा। एंड नो चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, इसके अलावा कोई और चिल्ड्रन पैदा नहीं हुआ है। द ओनली रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिजेस आर दैट मैरिज टू अ सिबलिंग, टू अ डायरेक्ट डिसेंडेंट और टू मोर देन 1 पर्सन एट द सेम टाइम आर फोरबिडन, यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन और है कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति है जो शादी कर लेगा तो दूसरे से नहीं कर सकता, और कोई भी व्यक्ति अपने सिबलिंग से शादी नहीं करेगा, यानी कि ऑब्वियसली ये बहुत जनरल सी बात है, बट यहाँ पर मेंशन भी किया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप समझेंगे कि सिबलिंग की आपस में शादी नहीं हुई है। अब आगे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था, देखिए ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, इस फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हैं। अब आप खुद सोचिए, एक मेल यहां है, दूसरा मेल यहां है, 2, ऊपर वाली जनरेशन में और कोई मेल नहीं मिलेगा आपको, 2 है। इधर की बात करें तो इनमें से कोई एक मेल होगा, एक मेल होगा, एक मेल होगा। अब कंफर्म करने के लिए दिक्कत यह है क्योंकि मैम अगर मान लीजिए डी मेल है तो इसका कंफर्म है ये फीमेल होगी, और यहां पर ये मेल होगा, यानी कि यहां पर 2 मेल होंगे अगर बी का फीमेल होना तय है। तो यहां की बात करें, अगर ये वाली कंडीशन होगी कि डी एक फीमेल है और बी एक मेल है, तो ये जो इनकी स्पाउस बनेंगे ये भी फीमेल होंगे, यानी कि तब एक ही मेल होगा। तो ध्यान रहे यहीं से साइकिल बिगड़ रही है, क्योंकि मैंने पूछा है कि कितने मेल्स हैं, तो मैम डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कंडीशन लेंगे तो 2 मेल हो जाएंगे, ये कंडीशन लेंगे तो 1 मेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ मुझे इतना पता है, मुझे नाम नहीं पता कि ई है कि आई है मेल, लेकिन इतना पता है इनमें से एक तो मेल होगा, ठीक है। यहाँ की बात करें, इसका जेंडर बी के जैसा है, यानी कि मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इसका जेंडर सी के जैसा है, यानी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इधर की, लेकिन अगर इसका मेल है तो इसका फीमेल होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि बी और सी दोनों सेम जेंडर के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, मैरिड कपल।
इधर की बात करें तो जे और के, इनका जेंडर आई के जैसा है, आई या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, यानी कि किसी भी हालत में आप कंफर्म नंबर ऑफ मेल्स नहीं बता सकते। तो अगर आपने आंसर टिक में कर लिया है इनमें से कुछ भी, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ज्ञात ही नहीं किया जा सकता कि इसमें मेल्स कितने हैं इस पूरी फैमिली में जो आपको यहां पर शो हो रही है। दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम कितने मेल हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार बोला है मैक्सिमम, तो क्या मैक्सिमम का आंसर भी सी एंड डी होगा? सोचो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बता देंगे कि मैम इसमें आंसर मैक्सिमम में मेल का हम क्या देंगे ऑप्शन में से, क्या आपका आंसर सी एंड डी है? अगर आपका आंसर सी एंड डी है तो मैं बता दूं कि आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? देखो जरा, मैक्सिमम मेल पूछा है, यानी अधिकतम कितने मेल हो सकते हैं, ज्यादा कितने मेल हो सकते हैं। ज्यादा यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका जेंडर क्लियर नहीं है उन्हें हम मेल की कैटेगरी में रख देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी फेवरेबल कंडीशन है। तो यानी कि एक मेल तो ये हो गई, एक ये मेल होगा, दो तो यही हो गए। अगर यहां की कंडीशन देखें तो इस वाली कंडीशन से हमें एक ही मेल मिल रहा है, इस वाली कंडीशन से वो दो मेल मिल रहा है, तो फेवरेबल कंडीशन ये है, यानी कि दो मेल ऊपर और दो मेल ये। अगर ये 4 हो गए, अब इनमें से एक मेल है 5। इधर की बात करें तो इस बी का और सी का जेंडर अलग अलग होगा, यानी कि एक मेल और मिलेगा 6। इधर की बात करें तो आई का जेंडर हम अपने हिसाब से मान लेते हैं मेल। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम मेल करना है, तो यहां पर दोनों को मेल मान लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मैक्सिमम मेल का आंसर आएगा, जी हां बिल्कुल आएगा, सी एंड डी नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 8, मैक्सिमम 8 मेल है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्री लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा मत समझिएगा कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्री लेवल का क्वेश्चन है। जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा एक सिंपल सा फैमिली ट्री और उसमें से एग्जामिनर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे रविंद्र सर का कि उन्होंने इतना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा। और ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें फीमेल की मिनिमम संख्या यानी कि न्यूनतम संख्या पूछी गई है, जिसमें आपके पास ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। और हमेशा की तरह नन ऑफ दीज और सी एंड डी एक ऑप्शन वहां पर रखा गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में। तो मैं इंतजार करूंगी कि आप में से कौन से वो होनहार स्टूडेंट्स हैं जो इसका आंसर सही दे देते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे डील करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। और जिन्होंने ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा है या जो लोग ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, प्लीज डू चेक द प्लेलिस्ट। मैंने वहां पर ब्लड रिलेशन के बारे में बेसिक से एडवांस तक सब कराया हुआ है, एक बार आप उसको जरूर देख लें। तो इसी वादे के साथ कि अगली बार जल्दी ही मुलाकात होगी, हम करते हैं इस वीडियो की समाप्ति और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।